अब देखो आज जो अपन डाउट लेने जा रहे हैं वो डाउट यहां पे क्या है, मॉड्यूल का ही है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे सीलिंग है, तो यहां पे वो शो कर रहा है सीलिंग। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे सीलिंग है और यहां कहीं हमारा एक ब्लॉक है। जिस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, ब्लॉक का मास दिया हुआ है यहां पे 2 kg, और ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक कनेक्टेड है विद 2 स्प्रिंग्स, और ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग आइडेंटिकल है। तो यहां पे एक स्प्रिंग है और यहां पे एक स्प्रिंग है। पूरा जो सिस्टम है ये पूरा सिस्टम अभी हमारा कैसा है, रेस्ट में है। और जब ये सिस्टम रेस्ट में है तो यहां पे एंगल कितना बन रहा है, यहां पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और यहां पे भी एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे अपना एक ब्लॉक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक ब्लॉक है 2 kg का। ये जो 2 kg का ब्लॉक है ये दो आइडेंटिकल स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग आइडेंटिकल है, इसका मतलब है कि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, सेम है। ये ब्लॉक जब इक्विलिब्रियम में है तो दोनों स्प्रिंग कितना एंगल फॉर्म कर रही है, दोनों एंगल फॉर्म कर रही है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनिशियली ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है और किसी टाइम पे हमने किसी एक स्प्रिंग को कट किया है, या तो हम लेफ्ट वाली स्प्रिंग को कट करें या फिर राइट वाली स्प्रिंग को कट करें। तो क्वेश्चन में बोल रहा है किसी इंस्टेंट पे हमने एक स्प्रिंग को कट किया है, तो बताना है कि जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो जैसे ही हमने स्प्रिंग को कट किया, जैसे ही हमने स्प्रिंग को कट किया तो बताना है कि ब्लॉक का उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा वहां पे। अच्छा, अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, यहां पे हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है स्प्रिंग फोर्स का। क्या स्ट्रिंग और स्प्रिंग में डिफरेंस क्या है, जैसे हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो क्या लिखवाया था, स्ट्रिंग में अगर कोई टेंशन डेवलप हुआ है तो टेंशन उसी टाइम पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स को हमेशा चेंज होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट यही है, जब भी हम किसी को कट करेंगे तो टेंशन जो रहेगा, टेंशन तो उसी टाइम पे चेंज होगा, लेकिन जब हम स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे तो उसको चेंज होने में टाइम लगता है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जिस टाइम पे कट किया गया है उसी टाइम पे हमें ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। तो अब मान लो यहां पे कि दोनों ही स्प्रिंग अभी हमारी क्या है, इलोंगेटेड रही होगी। तो अगर तुम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बताओ, ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बताओ कौन कौन से फोर्स शो कर रहे होगे। अगर अभी हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो बताओ ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स शो कर रहे होगे। तो एक तो शो करोगे ब्लॉक का वेट, ब्लॉक का वेट हो गया 2 × G। साथ में यहां पे शो करोगे स्प्रिंग फोर्स। अब मान लेते हैं कि यहां पे इलोंगेशन आ गया x1, यहां पे इलोंगेशन आ गया x2। हमने मान लिया कि ये स्प्रिंग x1 से इलोंगेट हुई है, ये स्प्रिंग x2 से इलोंगेट हुई है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो फोर्स आएगा kx1, इस डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा होगा वो आ रहा होगा kx2। तो दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम है कि दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन सेम होगा या नहीं होगा। तो हमने मान लिया कि लेफ्ट वाली स्प्रिंग में इलोंगेशन x2 है, राइट वाली स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना x1 है। ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री,
और ये एंगल भी कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब बताओ यहां पे अगर हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा kx1 cos 30 और साथ में इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा kx1 sin 30। सिमिलरली इस स्प्रिंग फोर्स को अगर रिजॉल्व करोगे तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा kx2 cos 30 और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा kx2 sin 30 डिग्री। बताओ इतना होगा कि नहीं होगा आप? अब बताओ ये ब्लॉक रेस्ट में है तो पहली इक्वेशन क्या लिखोगे? पहली इक्वेशन तुम लिखोगे kx1 cos 30 किसके बराबर है? ये बराबर है kx2 cos 30 के। देखो है कि नहीं है? ये ब्लॉक रेस्ट में तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर फोर्स को हम क्या करें? रिजॉल्व करें तो यहां से हमें क्या मिलता है? यहां से हमें पता चलता है कि दोनों ब्लॉक में, दोनों स्प्रिंग में जो इलोंगेशन आएगा वो हमारा क्या होगा? सेम होगा। तो x1 x2 किसके बराबर हो गया? x के बराबर हो गया। अब बताओ टोटल अपवर्ड फोर्स कितना होगा? तो x1 और x2 सेम है तो रिजल्ट यहां पे हो जाएगा kx sin 30 प्लस क्या होगा? kx sin 30 किसके बराबर होगा? ये होगा 2 इंटू जी के बराबर। जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब बताओ इक्वेशन क्या होगी? sin 30 1/2 sin 30 1/2 तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी kx इक्वल्स टू 20। देखो है कि नहीं है? sin 30 हो गया 1/2 तो रिजल्ट हो जाएगा kx किसके बराबर आ गया? 2g के। तो स्प्रिंग फोर्स यहां पे किसके बराबर हो गया? 20 न्यूटन के बराबर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हमें ब्लॉक का एक्सेलरेशन कब कैलकुलेट करना है? जिस इंस्टेंट पे हमने किसी एक स्प्रिंग को क्या किया है? कट किया है। तो मान लो ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग को हम यहां पे क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तो जिस स्प्रिंग को हम कट करेंगे उसका फोर्स तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जिस स्प्रिंग को हम कट करेंगे उस स्प्रिंग का फोर्स तो वहां पे क्या हो गया? 0। अब अगर हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो बताओ ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं? तो एक तो तुम्हें ब्लॉक के ऊपर फोर्स दिख रहा है 2 इंटू जी और मैंने क्या लिखवाया है? स्प्रिंग फोर्स को चेंज होने में टाइम लग रहा है। तो अभी अगर तुम देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा यहां पे k इंटू एक्स जिसकी वैल्यू बताओ यहां पे 20 न्यूटन है कि नहीं? अब फिर से अगर देखोगे तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था वो हो गया 20 cos 30 और इस डायरेक्शन में हो जाएगा 20 sin 30। अच्छा 20 sin 30 का मतलब यहां पे 10 न्यूटन है कि नहीं है? 2g का मतलब 20 न्यूटन। यहां पे अगर 20 cos 30 को सिंप्लीफाई करोगे cos 30 हो गया √3/2 तो चेक करो ये 10√3 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा? तो जिस इंस्टेंट हमने स्प्रिंग को कट करी उस टाइम पे इस स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यही फोर्सेस हैं कि नहीं है? हमें स्टडी कहां करनी है? हमें स्टडी ब्लॉक की करनी है एक्स के अलोंग भी और साथ में ब्लॉक की स्टडी करनी है वाई के अलोंग भी। वाई के अलोंग अगर देखोगे तो यहां पे 20 है यहां पे 10 है तो नेट फोर्स क्या होगा? 20 माइनस 10। नेट फोर्स को लिखो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से हमें y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन मिलेगा और y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? वहां पे सिमिलरली अगर x के अलोंग देखोगे तो x के अलोंग नेट फोर्स कितना है? अगर x के अलोंग जा रहे हो तो नेट फोर्स है 10√3। नेट फोर्स को क्या लिखोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। तो चेक करो x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 5√3 है कि नहीं है वहां पे?
तो x के अलोंग एक्सेलरेशन 5√3 है, y के अलोंग एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब एक्सेलरेशन x के अलोंग भी है, y के अलोंग भी है, तो टोटल जो एक्सेलरेशन रहेगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस वहां पे क्या हो गया ay स्क्वायर। तो ax की वैल्यू क्या हो जाएगी, ax की वैल्यू हो जाएगी इसका स्क्वायर 75, ay का स्क्वायर 25, सॉल्व करोगे तो यहां पे आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज किया है, कॉन्सेप्ट हमने ये यूज किया है कि जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कभी भी हम स्प्रिंग या स्ट्रिंग को कट करते हैं तो स्ट्रिंग का टेंशन जो रहता है वो उसी इंस्टेंट पे चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं तो उसको चेंज होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो यही प्रॉपर्टी हमने यूज करी है और इस तरह से कुछ क्वेश्चन स्प्रिंग और स्ट्रिंग के आईआईटी में क्या कर जा चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। इवन आईआईटी में भी पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन 2000 में, और नीट में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। यानी इस तरह का नहीं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिक वहां पे सॉल्व करने का यही है। ठीक है, तो तुम लोग अपने डाउट्स भेजते रहो और मैं डाउट्स वहां पे क्या करता रहूंगा, इसको अपलोड करता रहूंगा। तो इसको नोट डाउन कर लो अब तुम लोग वहां पे।